ये सही में जांच होना चाहिए और जांचोपरांत अगर दोषी पाए जाते हैं उनको काउंटर होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए, उनको बख्शना नहीं। कोई भी ऐसी मां नहीं है हिंदुस्तान का या विश्व का जो अपने बेटे को कोई क्रिमिनल पैदा करती है। कोई ऐसा जो है सलाखों के पीछे भेजना होगा, लेकिन उनका आका कौन है? सवाल ये है कि उनका आका कौन। कहेंगे कि फलाना माल बरामद हो गया, फलाना चोर पकड़ा गया, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल कहां हो रहा है? ये लिहाजिया सवाल है कि क्राइम पर कंट्रोल कहां? लाखों लोग जो है जेल जा रहे हैं, जेल बना हुआ है, थाना में FIR हो जाती है। क्या इससे क्राइम रुक रहा है? क्या इससे अपराध रुक रहा है? प्रणाम रउआ सबके बता दी कि अभी हमने के बानिसन माधोपुर मठ पर हमारा साथ में बानी धर्मेंद्र क्रांतिकारी जी। देख सकता कि मठ में बानिसन, हमने के मठ के प्रांगण में बानिसन और हमारे साथ में बानी धर्मेंद्र क्रांतिकारी जी। थावे मंदिर में जौन भीषण चोरी भइल बा, वो मंदिर में चोरी के बाद से लगातार पुलिस छानबीन में रहलस है, लेकिन दीपक राय के गाजीपुर के गिरफ्तारी के बाद से अब दूसरका जौन बाकी गिरफ्तारी हो चुकल बा। पुलिस मुठभेड़ में जौन बात उनकी इजमामुल आलम के भी चुकल बा। हमारा साथ में मानी धर्मेंद्र क्रांतिकारी जी बातचीत करप्शन की आखिर जौन इतना भीषण चोरी भइल बा। हालांकि वह सबके बता दी कि अभी भी आभूषण और माता के जौन आभूषण बा ओकर बरामदगी अभी तक नहीं भइल, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर इजमामुल आलम के पास से मिलल बा। धर्मेंद्र जी स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है कि आप जो है पत्रकारिता के दुनिया में जो है बेताज बादशाह है और जो हमेशा जो है आप आवाज़ उठाते रहते हैं और ट्रांसपेरेंसी एवं स्वच्छ एवं पारदर्शी जो है आप दिखाते हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, हमनी के बात कल जाए थावे मंदिर में जौन भीषण चोरी भइल, ओकरा बाद से लगातार पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे लागल कि आखिर पुलिस प्रशासन दीपक राय की गिरफ्तारी के बाद से आखिर आभूषण के मतलब कि बरामदगी कब हुई, कब बरामद हुई आभूषण, माता के जौन हार बा, माता के जौन मुकुट बा। हालांकि आज पता चलता, सुबह सुबह में पता चलला कि इजमामुल आलम कोनो व्यक्ति के मुठभेड़ में पुलिस गोली भी मरले बिया पैर पर और गिरफ्तार कर गइल बा, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर मुकुट के मिलल बा, लेकिन मुकुट और हार अब तक ले बरामदी नहीं के भइल। देखिए, सबसे दुखद घटना है, विश्व का ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर जो है माँ थावे का जो मंदिर है, जो विश्व में जगत जो है सारी दुनिया में जो है उनका उपमा एक अलग पहचान बनी हुई है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहा जा रहा है कि ये जो घटना जो घटी है और घटना घटने के बाद जो है अभी तक जो है माँ का मुकुट जो है बरामद नहीं होना, चाहे आभूषण जो है बरामद नहीं होना, चाहे जो इस तरह का जो क्राइम किया है वो वहाँ तक नहीं पहुँचना, एक पुलिस प्रशासन पर जो है एक कलंक का धब्बा जो लगा हुआ है, वो विश्व ऐतिहासिक चीज लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका गहराई से जांच होना चाहिए और जांच के बाद ही ये निर्णय हो सकता है कि हाँ जो सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, कि उस व्यक्ति के लिए कौन आदमी जो है इतना बड़ा घृणित कार्य किया है, उसके पीछे कौन कौन गलत एजेंसी कार्यरत है, उसका असली हीरो कौन है, असली चेहरा कौन है, ये सामने आना चाहिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं घटी है, विश्व ऐतिहासिक घटना घटी है। आप आए दिन देखे होंगे कि सुबह मोबाइल खोलते खोलते या टीवी में देखते होंगे मां भवानी का ही न्यूज चल रहा है। और ये आस्था की चीज है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। और ऐसे अपराधी जो भी कार्य किए हैं, घृणित कार्य किए हैं, उनको केवल जो है जेल भेजने से काम नहीं चलेगा, उनका आने वाला पीढ़ी पर भी जो है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस तरह का जो है घृणित कार्य जो लोग नहीं कर सके। और चोरी या कोई अपराध का क्राइम अगर करे तो बार बार सोचना पड़े कि नहीं, हम आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अगर कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आज आप कहेंगे कि फलाना माल बरामद हो गया, फलाना चोर पकड़ा गया, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल कहां हो रहा है? ये लिहाजिया सवाल है कि क्राइम पर कंट्रोल कहां हो रहा है? लाखों लोग जो है जेल जा रहे हैं, जेल बना हुआ है, थाना में FIR हो जाती है। क्या इससे क्राइम रुक रहा है? क्या इससे अपराध रुक रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? अगर दोषी अगर मान लीजिए कि प्रशासन है तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? करोड़ों रुपया खर्चा करके सुरक्षा व्यवस्था पर जो है निशानियां बनी हुई है, सरकार खर्च कर रही है, लेकिन फिर ऐसा घृणित कार्य क्यों हुआ है? हमारे आइडियल गुरु किशोर कुणाल जो हैं, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के जो चेयरमैन थे, पहले उन्होंने मात्र CC कैमरा जो थावे में जो लगी हुई है, वो हमेशा देखेंगे कि आप
प्रातः बंद रहता है। हमारे द्वारा आवाज उठाया गया था वहां पे किशोर कुणाल जी से, वहां से उसके बाद अखिलेश कुमार जैन साहब आए, उन्होंने समाहर्ता गोपालगंज को निर्देशित किया, लेटर लिखा कि उसका नियमित जांच कराया जाए कि सीसी कैमरा जो है चालू है आकि बंद है। अगर चालू है तो फिर सीसी फुटेज का जो है मुआयना होना चाहिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, लेकिन समय समय पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन कहाँ मूल्यांकन हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, एकदम लिपापोती है। उसका जन्मदाता कौन है, अपराधी का जन्मदाता कौन है, अपराधी कैसे पैदा होता है? कोई भी ऐसी मां नहीं है हिंदुस्तान का या विश्व का जो अपने बेटे को कोई क्रिमिनल पैदा करती है, कोई भी ऐसा नहीं है। ये सही में जांच होना चाहिए और जांचोपरांत अगर दोषी पाए जाते हैं उनको काउंटर होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए, उनको बकसना नहीं होगा, उनको हमेशा जो है सलाखों के पीछे भेजना होगा। लेकिन उनका आका कौन है, सवाल ये है कि उनका आका कौन है, आखिर कौन है मास्टरमाइंड, कौन है उसका मास्टरमाइंड, ये तह तक पहुंचना होगा।